तो आज पृथ्वी दिवस है। कुछ साल पहले तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते थे, लिहाजा वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन रहती थी। लेकिन कोरोना महामारी में ऐसी ऑक्सीजन की कमी के कारण जिंदगी बचाने के लाले पड़ गए हैं। हालात इस कदर हो गए हैं कि अस्पतालों में मरीज तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए दी जाने वाली ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई की भारी किल्लत है। वहीं बाजार में फिलहाल संजीवनी मानी जा रही ऑक्सीजन की काला बाजारी चरम पर है। इस कारण मरीज अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्यों केंद्र और राज्य सरकारें सेहत के सौदागरों पर सख्ती नहीं कर रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हम लोग मर रहे हैं, हमें मरने से बचा लीजिए। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कहीं नहीं मिला। यहाँ आया तो यहाँ भी उन्होंने बोले कि अब नहीं है, खत्म हो गया। मैं सुबह 9 बजे से यहाँ पर लाइन में खड़ी हूँ कि ऑक्सीजन मिल जाएगी। हमारे पेशेंट है, कोविड के पेशेंट है जो होम क्वारंटाइन है। हर जगह यही हो रहा है, अब क्या करें, वेट कर रहे हैं, जब आएगी तब लेंगे। कोरोना महामारी की बेकाबू होती दूसरी लहर में देश का चिकित्सा तंत्र हांफता दिख रहा है। साथ ही संक्रमण के इलाज में कारगर मानी जा रही दवाइयों, इंजेक्शन की किल्लत और ऑक्सीजन उपलब्धता पर संकट भी कम नहीं। ऐसा लग नहीं रहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इनकी सुगम उपलब्धता के दावे हकीकत के आसपास भी होंगे। देश भर में पिछले सप्ताह के दौरान ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी और जीवन रक्षक दवाइयां समय पर नहीं मिलने की वजह से कोरोना संक्रमितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरी ओर आपदा में अवसर तलाशने वालों की करतूत आने वाले दिनों की भयावह तस्वीर पेश करने को काफी है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला अस्पताल में तो भीड़ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर पहुंचे ट्रक में से ही सिलेंडर लूट ले गई। आपदा के मौके पर राज्यों को भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन हरियाणा ने तो दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन लूटने का आरोप लगा दिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यहां तक कह दिया कि पहले हम अपनी जरूरत पूरी करेंगे, बाद में दूसरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें भी खूब आ रही हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने पिछले साल जुलाई में भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा था कि रेमडेसिविर को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दामों पर बेचा जाता है तो तुरंत जांच की जानी चाहिए। कोरोना खतरा टला जानकर सरकारों ने न तो इस इंजेक्शन समेत दूसरी जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता पर ध्यान दिया और न ही जमाखोरों के खिलाफ सख्ती की। पिछले साल की कोरोना मार ने सरकारों को ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने के लिए भले ही चेतावनी दी हो, लेकिन उन्हें राजनीति से फुर्सत मिले तब ना। अब भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। अब सवाल उठता है कि ऑक्सीजन से दवाओं और इंजेक्शन तक की किल्लत का असली जिम्मेदार कौन है, केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की। दोनों ने ही अब तक मुनाफाखोरों और जमाखोरों पर कितनी सख्ती की। संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान स्वागत योग्य है कि जीवन रक्षक दवाइयों की जमाखोरी करने वालों पर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने तक की सख्ती करेगी। मानवता के दुश्मनों को सजा में किसी भी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो तब ना। स्पेशल रिपोर्ट पत्रकार टीवी।